दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आने वाले टाइम के अंदर आप रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं एक ज़रूरी अपडेट यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अब क्या होगा कि अब की बार जो फरवरी में आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपकी बायोमेट्रिक के ज़रिए अटेंडेंस होगी। मतलब क्या होगा कि जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करेंगे, तो आपको पहले ही क्या होगा कि आप उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फिंगरप्रिंट आपका स्कैन किया जाएगा, फिर आपकी पहचान की जाएगी कि ये वही कैंडिडेट है जिसने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसका नाम ये है, जिसकी डीओबी ये है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अब की जाएगी। अब होता क्या था कि अब से पहले ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं था रीट के एग्ज़ाम में कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाए, फिर आपको अंदर एंट्री दे दी जाए। इससे पहले क्या होता था कि जैसे आपकी एक आईडी हो गई, आपका आधार वगैरह जो भी है उसकी आईडी आपने ले ली, प्लस आपका जो अब एडमिट कार्ड था वो आपका चेक किया जाता था। आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता था, नाम वगैरह मैच किया जाता कि ये वही कैंडिडेट है, फ़ोटो वगैरह कुछ मिलान कर ली जाती थी। तो उसी के बेसिस पे आपको अंदर एंट्री दे दी जाती थी। इससे क्या होता था, बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट भी यहाँ पे अंदर आ जाते थे। क्योंकि होता क्या था, उसमें एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो थी उसमें थोड़ा तो चेंजिंग आ जाता, उसमें अच्छी सी फ़ोटो दिखती नहीं थी। फिर आधार में पुरानी फ़ोटो होती थी, तो उसमें भी मैच करने में कुछ दिक्कत होती थी। और फिर उसकी जगह पे जैसे एक कैंडिडेट है तो उसकी जगह पे सेम शक्ल का दूसरा बंदा भी कभी कभार आ जाता था, तो उसमें फर्जीवाड़ा बहुत होता था। डमी कैंडिडेट बहुत सारे बैठ जाते थे। तो अब इन सब समस्याओं को रोकने के लिए अब आपकी बायोमेट्रिक यहाँ पे ली जाएगी। अब आपकी बायोमेट्रिक के ज़रिए ही एंट्री यहाँ पे की जाएगी। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये एक बहुत अच्छी भी बात है। इससे क्या होगा, आपको ही फ़ायदा होगा, फर्जी कैंडिडेट नहीं बैठेंगे। फर्जी बैठेंगे, डमी बैठेंगे तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं हाई जाएगी। क्योंकि क्या उनका लेवल कुछ बढ़िया रहेगा, एग्ज़ाम को लेके वे बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट होंगे, वही बैठेंगे। बाकी जो लोअर कैंडिडेट है जिसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो तो एग्ज़ाम में बैठेगा नहीं। तो इससे कट ऑफ पे भी कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ता है। कट ऑफ हाई ही जाती है, लो कट ऑफ नहीं होती है। तो ये सब अब रहने वाला है। और साथ में आपका जो फेस रिकॉग्निशन है वो भी किया जाएगा। तो अब मैं आपको एक छोटा सा या फिर ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने आसपास जो भी आधार सेंटर उसमें आपको जाना है। आपको कुछ एक काम आपको मैं बताता हूँ, वो आपको ज़रूर कराना है। एक तो आपको जो अपना फिंगरप्रिंट है उसको अपडेट ज़रूर करा लेना है। फिंगरप्रिंट आपको अपडेट ज़रूर करा लेना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम आधार बनवाते हैं तो उसी टाइम हम एक बार ही फिंगर लगाते हैं। जैसे 10 साल 15 साल पुराने हम कभी कभार ऐसा भी फिंगर जो आधार है वो होता है 10 साल पुराना आधार होता है, उसमें कभी हमने फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं कराया होता है। तो बाद में क्या होता है कि जब हम फिंगर जो स्कैन करते हैं, जो बायोमेट्रिक करते हैं, तब उस टाइम में हमारा जो फिंगर है वो स्कैन हो ही नहीं पाता अच्छे से। जो बार बार लगाते हैं, 3 से 4 बार हम लगाते हैं, तब एक बार जाके वो फिंगरप्रिंट है वो सही से मिलान होता है, सही से स्कैन होता है। तो आपको इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको अपडेट करवा लेना है। फिंगरप्रिंट आपको अपडेट करवा लेना है। साथ ही अगर आपकी फ़ोटो पुरानी है, जैसे आपके आधार कार्ड में फ़ोटो है वो पुरानी है, शायद आप जैसे मान के चले 5 साल पुरानी फ़ोटो है या फिर 4 साल पुरानी फ़ोटो भी है, तो आपको उसको भी अपडेट करवा लेना है। आपको जो आधार कार्ड में फ़ोटो है और आपकी जो करंट में जो आपकी फेस है, शक्ल है, उसमें आपका मिलान होना ज़रूरी है। उसमें आप अच्छे से मिलान हो जाए, तो ये आपको इसमें करना है। साथ ही कुछ कैंडिडेट के साथ क्या होता है कि उनका जो बायोमेट्रिक है वो लॉक हो जाता है, या फिर कुछ टाइम पहले हमने क्या होता है कि लॉक हमने करवाया होता है, तो आपको उसको भी अनलॉक करवा लेना है। अपना जो बायोमेट्रिक है उसको अनलॉक करवा लेना है। अगर बायोमेट्रिक लॉक हुआ है आपका, तो आप जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे तो उस टाइम स्कैन नहीं हो पाएगा। तो ये भी इसमें एक दिक्कत हो सकती है। तो अब आपको सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको ये 3 काम ज़रूर करवा लेने हैं, ताकि आपको बिना किसी समय गवाए आपको एकदम अंदर ही आपकी एंट्री ले ली जाए। तो आपको ये सब काम करवा लेने हैं ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा से बच सके आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवा लेनी है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट है नहीं। फिर इसमें एक बात और भी लिखी गई है साथ में कि जो मुख्य परीक्षा के लिए जो है डेटा है वो आपका डेटा क्या किया जाएगा, बोर्ड के साथ डेटा साझा किया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे या फिर एग्ज़ाम देने आए थे, कौन कौन से कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो ये मेन परीक्षा के लिए आपका जो डाटा है वो बोर्ड के साथ साझा किया जाएगा। तो ये इसमें इस तरीके से कुछ चीज़ें रहने वाली है।
और बाकी आप लोग जानते हैं कि अब एग्ज़ाम में 2 दिन रहने वाला है, 27 और 28 फरवरी को। इससे पहले सिर्फ 27 फरवरी की डेट थी, इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना था। लेकिन अब क्या है, कुछ एक एग्ज़ाम्स के साथ क्लैशेज के कारण, जैसे बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स भी होने हैं, जैसे बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम भी है, तो उनमें क्या है वो भी साथ में चल रहे हैं। तो इस वजह से सेंटर्स की कमी पड़ रही थी। तो सेंटर्स की कमी को देखते हुए अब एक शिफ्ट और बढ़ा दी गई। अब एक 28 को भी एक शिफ्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो टोटल 3 शिफ्ट्स में अब आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, यानी कि 27 को 2 होगी और 28 को एक शिफ्ट रहने वाली है। तो 27 और 28 2 दिन आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। तो ये एक अपडेट था आपके लिए रीट के एग्ज़ाम को लेके। तो आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई है, आपको वो सारे के सारे काम आपको ज़रूर करवा लेने हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। बाकी मैंने अपडेट आपको दे दी है, और जो भी नई नई अपडेट है वो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों को वीडियो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगले वीडियो में आपको एडमिट कार्ड को लेके एक अपडेट देने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।